दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए का परिवारवाद खूब छलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो चुनाव नहीं, घर का कार्यक्रम है। भांजा, समधन, भतीजा सबको बुला लिया जाए। जो बीजेपी विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, अब वही बीजेपी अपने ही सहयोगियों को रोक नहीं पा रही है। एक एक नाम के साथ आज आपको एनडीए का परिवारवाद गिनाएंगे और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। किस किस रिश्तेदार को टिकट बांटा गया है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, इसमें सबसे पहले चिराग पासवान की बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान के लिए भी परिवार फर्स्ट हो गया है। लोकसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटों पर चिराग ने अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़ाया था, जिनमें से एक उनके सगे जीजा अरुण भारती भी थे। अब विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने भांजे को राजनीति में लॉन्च कर दिया है। चिराग ने भांजे सीमांत मृणाल को गरखा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। सीमांत चिराग पासवान के जीजा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय मृणाल के बेटे हैं। यानी कि एक जीजा को सांसद बना दिया और दूसरे जीजा के बेटे को अब विधायक बनाने की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ही वो नेता हैं जो बार बार कहते रहते हैं, मैं बिहार आना चाहता हूं, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मेरे लिए बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है। ये बातें लेकिन रैलियों में होती हैं। असल में जब टिकट देना होता है तो परिवार फर्स्ट हो जाता है। परिवार वालों को सबसे पहले टिकट बांटे जाते हैं ताकि उनका भी तो कुछ भला हो सके। अब अगली तरफ चलते हैं। अब आते हैं जीतन राम मांझी पर। मांझी को 6 सीटें मिली हैं, लेकिन 6 में से 2 पर उन्होंने परिवार को टिकट दिया है। इमामगंज से उनकी बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। यहां तक कि समधन का भी खूब ख्याल रखते हुए उनको भी टिकट दिया है। बाराचट्टी से ज्योति देवी पहली बार मैदान में आई है, जो कि जीतन राम मांझी की समधन है। और इसी वजह से जीतन राम मांझी ने कम सीटों पर समझौता करना भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बीजेपी को मालूम पड़ गया था कि जीतन राम मांझी अपने परिवार में बहू और समधन को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और इस वजह से ही उन्होंने सीधे कहा था कि ठीक है, आप चुनाव लड़वा लीजिए और हम आपको जितनी सीटें देंगे उतने पर आप मान जाइए। यानी कि परिवार का भला करना उन्होंने पहले सोचा। और जीतन राम मांझी का अपने परिवार में करीब 6 लोग हैं जो इस वक्त राजनीति में मौजूद हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव में स्नेहलता को सासाराम की सीट से आरएमएल का प्रत्याशी बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में सिर्फ 6 सीटें मिली थी, जिसमें से 1 सीट पर उनकी पत्नी प्रत्याशी है। बाकी 5 सीटों पर दूसरे उम्मीदवार उतारे गए हैं। कम सीटें मिलने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी भी जताई थी। बीजेपी भी इस आरोप से अछूती नहीं रह गई है। बीजेपी ने 11 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके परिवार में राजनीति रही है, यानी कि बेटे, पिता, भाई, भतीजावाद जबरदस्त तरीके से भर गया है। अब समझ लीजिए, एनडीए के सभी घटक दलों में टिकट बंटवारे के मोर्चे पर परिवारवाद भयंकर तरीके से दिख रहा है। खासकर बीजेपी, जो हर मोर्चे पर बाकियों से अलग होने का दावा करती है, उसने भी टिकट देने के मामले में भाई भतीजावाद का खूब ध्यान रखा है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें से 11 उम्मीदवारों को भाई भतीजावाद का ध्यान रखते हुए टिकट दिए गए थे। बातें की जाती हैं कि टिकट काम और योग्यता पर दिए जाते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। बीजेपी पर तो पैसे लेकर टिकट देने के भी आरोप लग रहे हैं कि मौजूदा विधायक का टिकट इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि दूसरे प्रत्याशी ने पैसे ज्यादा दे दिए थे। 6 करोड़ में टिकट बेचा जा रहा है। टिकट बेचने का आरोप भी बीजेपी पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं और बहुत पुरजोर तरीके से लगा रहे हैं। यहां तक कि पटना के बीजेपी कार्यालय में धरने भी देखे गए। इसके अलावा जब मनोज तिवारी एक कार्यक्रम में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो वहां पर भी ये आरोप लगते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है। और बार बार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर बिहार में जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता अब बीजेपी के नेतृत्व से खुश नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा है कि कैसे अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया जाता है और बीजेपी के काफी पुराने नेता का टिकट काट दिया जाता है। काटने की वजह अलग अलग बताई जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी इसमें फैक्टर है, लेकिन सेलिब्रिटीज पर निर्भर रहना पड़ रहा है बीजेपी को। और इसके अलावा परिवारवाद का पूरा ख्याल रखना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां बताती हैं कि आप जिस चीज से नफरत करते हैं, आखिर में उसी की तरह बन जाते हैं।
क्योंकि विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर बार बार बीजेपी के बड़े से बड़े नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये तो एक परिवार की पार्टियां हैं, ये तो परिवारवाद से चलती हैं, इनके घर में तो खाली बेटों को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी असलियत कुछ दूर नहीं है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं। बीजेपी खुद के ही घटक दलों को इन सब चीजों से रोक नहीं पा रही है। हाँ, लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो एक मौजूदा वक्त में एनडीए में शामिल एक ऐसे नेता हैं जो कि परिवारवाद से दूर हैं, उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगता है और इस आरोप से बचने के लिए उन्होंने अभी तक अपने बेटे तक को लॉन्च नहीं किया है। इस बार के चुनाव में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करेंगे, यानी कि उन्हें चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन इस चीज से नीतीश कुमार दूर रहे। नीतीश कुमार अपने ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं लगने देना चाहते हैं। अगर वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे तो वो अपने ऊपर कोई भी आरोप नहीं चाहते और इसी वजह से उन्होंने परिवारवाद के आरोप से भी दूर रहने की सोची और अपने बेटे को अभी तक लॉन्च नहीं किया है। अब यही देख लीजिए किस तरह से एनडीए में परिवारवाद शामिल हो रहा है और जो बातें एनडीए विपक्ष के बारे में कहता था, अब खुद उसी के बारे में उसी के समर्थक कह रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।